ऐं अर्यं बम बम हम शम तम पम वम बम 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 हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव दवे नमोते भगवते श्रीमते पवित्र तंजने सिंचामि स्वाहा। जिन्होंने अभिषेक कर लिया पीछे से जाएंगे और यहाँ आएंगे। चलिए शेष लोग अभिषेक करेंगे। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवाद रूप के नाप्यामी सुजन्माप्तान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। अभिषेक करेंगे। ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतांजलि निस्नाप्यामिति स्वाहा। बोले चैतन्य चमत्कारी मूलनायक श्री 1008 चंद्रप्रभु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन पुण्यता प्रखर प्रवक्ता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 रहे सागर जी महाराज की जय। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की जय। आप सभी को जय जिनेन्द्र। बंधुओं, आप देख रहे हैं शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में नित्य शांति धारा। आप भी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपनी विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं विशेष अवसरों पर गुणायतन में शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे पारस चैनल के माध्यम से धर्म लाभ ले सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनमें कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरिहन, तंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला, एकता, अरुण कुमार, विद्युत वर्षिका जी जैन परिवार। मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जी जैन परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलयांसा जी, जयाक्षी पाटिल परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन बाबरिया परिवार। दो तड़ा वाले रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय जी, मधु, अतुल, रीना, आदि, अभी, रिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल वीड़ा, विजय रश्मि, अजय कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नीतीश जी सराव की परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाजी जैन परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्याजी जैन समाज सौगानी परिवार जापान वाले। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण, जय ऋषि, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, सराव की परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कमललाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सूची, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ, आदि, विवान, वाणी, आहरण, पाटनी आर के मार्बल परिवार। जयपुर से श्री संपतराय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र, स्वयं जी पाटनी सा परिवार निखार वाले। टीकमगढ़ से श्रीमती शिखा अनिल भदौरा, श्रीमती संध्या प्रदीप भदौरा, श्रीमती रुचि, मुदिता देवित, प्राची, अंकित, कुमारी मिश्का, चौधरी, शशांक भदौरा सपरिवार। गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुसौर, सोदिया सपरिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता, सालनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, स्वराजन सा परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश जी भालिल, निशा, इंजीनियर रौनक भालिल, रोली, अंकुर, रोआंक, वड़कुल सा परिवार। यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहल, चांदनी जी जैन सा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबरीलाल जी सेठी, सुमिरमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विदिका, विवान देव, श्रुति, सिद्धार्थी, समाज चोड़ीवाल सेठी एवं छाबड़ा परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र जी, श्रीमती सविता जी, अंकित जी, अमिता जी, मनस्वी, नैवेद्या सराफ, गुनगुन परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजेंद्र गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, मनालिसा, इसिका, निकिता, शुभम, युक्ति जी जैन सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रेमला, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जी जैन सा परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया, आदि, सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर, युवान, रियान जैन, विद्यासागर रोडवेज वी एस ग्रुप सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जी जैन सा परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति जी, तरुण, अनुपमा, श्वेता, मितुल, मानवी, समरा, निशान भी, अहेली, संभव जी जैन सा परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री लतेश जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा जी जैन सा परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभना बेन, अतुल जी, शीतल जी, नेहाल, वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से गुणायतन के सचिव अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण, राहुल, ऋतम, सौरभ जी, काला सा परिवार।
कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामादासिका संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, बेहवा, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज, पापड़ीवाल सा परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश, आशीष, मेघा, आतिन, पूजा, ऋचा, विवेक, जैनरामपुर वाला परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, नेसाजी पहाड़िया सा परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री सब सुमन, विमल करण, राजकुमार सुबा, विक्रम सारिका, विकास, आशिका जी, जैन सा परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र वधु समन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल सराफ, गुणायतन, प्रचार मंत्री, आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रचि, महक, रम्य, जैन, चांदी वाला परिवार, गंजवास उदासी, स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता, जानसी जी, जैन सा परिवार, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती बिमला देवी, बिलाला परिवार से सुनील, राजरानी, सुधीर, नितिका, शुभम, माधविता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना, बिलाला सा परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, एस जी, जैन सा परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोजी, जैन सा परिवार, नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद, सुमन, स्वाति, साका, श्री अमवांडिया, प्रेरणा, विशाल, विवान जी, गुप्ता साहब परिवार, सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या, सौरभ, रूही, गौरव, नामिका, नीरज पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हिताशा जैन, उपकार परिवार, जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद, सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कीर्ति, बीरम, अनिशी जी, जैन, राजा परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतभैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, असीम, रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया, सिद्धेश, अरुदेविज, मेरू एवं समस्त सतभैया परिवार, और जिन्होंने मासिक शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, ग्रेंदाल हुपड़ी से श्री धनपाल जोखे, भारतीय अंजना पाटिल सा परिवार, कोलकाता से श्री सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कोसाक, लवन्या, भव्या, तक्षी जी, चूड़ीवाल सा परिवार, इन सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हो। हम परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव, आज की शांतिधारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। सारे जग में शांति हो, यह वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। आज जिन्होंने शांति धारा का विशिष्ट पुण्य लाभ लिया है, विशेषतया बक्सरा गुजरात से गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना, लाधानी, नित्य शांति धारा परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से गाजियाबाद से अशोक जी, बीना जी, आशीष जी जैन, जो आज गुनायतन के ट्रस्टी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त किए हैं, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजकुमार, राहुल, विशाल, कुणाल, गंगवाल, रायपुर, छत्तीसगढ़, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नवीन कुमार जैन, नैतिक जैन, नितिन, संचित, अनंत जैन, भाटापारा, गदिया परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कोरबा से गुनायतन ट्रस्टी मुकेश, मीना, सिंघई, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्री देवेंद्र कुमार, इंद्राणी शाह, आनंद, श्रवण, प्रियंका, प्राची, लब्धि, यतीश, कुसुम्बा, महाराष्ट्र, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुना से गुनायतन ट्रस्टी आरबी जैन, राजकुमारी जैन, संजीव जैन, बंदना जैन, और क्या लिखा, हाँ, बंदना परिवार, गुना, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिल्ली से सुभाष चंद जी, श्रेयांश, चूचू, गुनायतन ट्रस्टी, डोली जैन, श्रेया, सौम्या जैन, चूचू भाई, दिल्ली, भगवती परिवार, इनके भगत जी परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राकेश, प्रवीण, अतिशय, पारस, पुनीत, सुधा, जया, सरिता, रानू, प्राची, आरजू, नीता, ये क्या लिखा है, रानू भाभी, इनके परिवार में सुख, शांति, कहाँ के नहीं लिखा नाम, मंडला, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। अच्छा, अभय भैया का ही परिवार है, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विदिशा से सुनील सिंघई, संतोष सिंघई, अनिल, डॉक्टर अनिल सिंघई, रिमझिम, सुरभि, परिधि, क्षितिज, किरण, सुमन जैन परिवार, जो ब्रह्मचारिणी सुषमा दीदी, जो एक मंडल लेकर के विधान के लिए विशेष रूप से आए हैं, सारांश सिंघई, इनके परिवार, डॉक्टर चक्रेश कुमार, इनके शीघ्र स्वास्थ्य की भावना से इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज प्रत्यक्ष रूप से ही शांति धारा का विशिष्ट पुण्य लाभ ले रहे हैं।
अलवर निवासी गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक जो इस विधान के लिए विशेषतया पधारे हैं, ताराचंद जी जैन जयंती परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशिष्ट शांति धारा की भावना भाई है, ज्ञानोदय बेंगलोर से परम संरक्षक विवेक साई दास कुट्टे, जिनका जन्मदिन है। जन्मदिवस के अवसर पर जबलपुर से श्रीमती प्रभा जैन के जन्मदिवस पर स्वर्गीय डॉक्टर एस.सी. जैन, संजय सुनील जैन परिवार, कोल्हापुर से सौरभ मोर्चे, रायपुर से संजय गोधा, सहारनपुर से सुश्री यशस्वी जैन, भोपाल से यतेंद्र जैन, इनके जन्मदिवस के अवसर पर यतेंद्र जैन के स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना की गई है। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इंदौर से श्रीमती उषा देवी जैन परिवार, दिल्ली से योगेंद्र, रीता, खुशबू, सत्यम जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अलवर से सुरेंद्र कुमार जैन भी आज गुनायतन के ट्रस्टी, ये भी वहीं शांति धारा करेंगे। ये भी शांति धारा का आज विशिष्ट पुण्य लाभ ले रहे हैं। और आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है, सागर से मनोज जैन, ग्वालियर से सुपुत्र अविका जैन पूना शीघ्र स्वास्थ्य के लिए, और जयपुर से श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, कटनी से सवाई सिंह प्रसन्न जी और सवाई सिंह अनुराग जैन, ललितपुर से दीक्षा जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हुए हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज भाटापारा से गदिया परिवार, नवीन जी का परिवार, उनमें सचिन गदिया भी विशिष्ट शांति धारा की भावना भाई हैं, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। जितने लोग परोक्ष रूप से इसका अनुमोदन कर रहे हो, जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ लाभ ले रहे हैं, सबका जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से ओम शांति धारा की भावना करें। साधना मनीष दोषी, कहाँ से? मुंबई से, इन्होंने भी शांति धारा की भावना भाई है। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इस पुनीत भाव से हम शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतालम, नमो सिद्धालम, नमो आयरियालम, नमो वज्रायालम, नमो लोये सब शाहुनम। चत्तारी मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अनंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते प्रविघ्नान स्फोटे स्फोटे सहस्कंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छ छ व ह्रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम अशियाउषा अनाहत विद्याय नमो हरिहंतानम रौम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अराम श्री ह्रीं आहुरुम ऊहुरौम साहर जगदादविनाशनाय नीम श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा शोक्तुर सत्प्रातिहार मणिता शोक्तुर सत्प्रातिहार सोन बदब्दा अम्लर बिम विजय सर्वोदव शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत प्रातिहार मणिताय सुरपुष्टि सत प्रातिहार सोन बदब्दाय भमलर बिम विजय सर्वोदव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार सोन बदब्दाय भमलर बिम विजय सर्वोदव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार सोन बदब्दाय भमलर बिम विजय सर्वोदव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत प्रातिहार सोन बदब्दाय घमलर बिम विजय सर्वोदव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मणिताय भामंडल सत प्रातिहार सोन बदब्दाय झमलर बिम विजय सर्वोदव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय स्मलर्भिं विजाय सर्वोदव शांति कराय नमः सर्व शांतिम करो करो। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत्त सत्प्रातिहार मंडिताय छत्तत्त सत्प्रातिहार सोन पदपदाय कमलार्भिं विजाय सर्वोदव शांति कराय नमः सर्व शांतिम करो करो। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमन्नन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम करो करो। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो ओहि जिनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो परमोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो सब्बोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो अनंतोहि जिनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो कोट बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो संबिंसोदारानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति भवतु। हम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो उजु मदीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो विपुल मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दशपुवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो चौदशपुवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो बनिद्धि पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो विद्यहरानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो चारणानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो पन्न शमनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो वास्य विशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो डिट्ठि विशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो उग्गतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दित्ततवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो तत्ततवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो महातवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो घोरतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो घोर गुणानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो घोर परक्मानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो घोर गुणबम्भयारीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो विट्ठो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो शब्बो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो मन बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बची बलीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो काय बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो क्षीर सवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो शप्पि शवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो महु शवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो अमी शवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो खीन महानशानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो बड्ढमाननम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो लोये सव सिद्धाय दनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अरहम नमो भगवतो महदिमाविर्बड्ढमान बुद्धिर्शनम छेदि सर्वशांतिर्भवतु शांतिः भवतु। ओम नमो भगवतो वड्ढमान सरिसस्सजश्चकम जलम तम गच्छयाय संपायलम लोयानम भूयानम जीवा विवा देवा रनंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तानम पराजितो भवदु में रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। वृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्रीवलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। भवतु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वरः। जय श्री आदिनाथ भगवान की जय जय चंदप जय। भगवान की जय शांतिनाथ जय। भगवान की जय जय पार्श्वनाथ जय। भगवान की जय जय। महावीर भगवान की जय 24 जय। तीर्थंकर भगवतों की जय परम जय पूज्य जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय महाराज जय की जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रभासागर जी महाराज की। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले
बोले देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुणैतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना एक प्रवर्तक, बोले परम पूज्य मनीष श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मनीष श्री 108 अरे सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबेशिखर की तलहटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समोसरण और जहाँ पंचायतन शैली में अद्भुत अतिशयकारी संबेशिखर में पाषाण का मंदिर निर्मित हो रहा है। ऐसे गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आइए जी, आइए हम और आप परम पूज्य मनीषी के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन के लिए पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से और यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं के माध्यम से निवेदन करें। उसके पूर्व सूचना है सभी के लिए, आगामी 1 नवंबर से 8 नवंबर तक अर्थात 2 दिन शेष हैं और 8 दिन विशेष रहेंगे। 1 तारीख से हमारा महामहोत्सव प्रारंभ होगा। प्रातःकाल की वेला में हम और आप सभी जिनालय में उपस्थित होंगे। यहाँ पर अभिषेक विधि होगी, 6 बजे उपस्थित होना है और यहाँ से हम आप शोभा यात्रा के माध्यम से निहारिका में जो मंडप बना हुआ है, जहाँ पर 48 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा, वहाँ प्रातःकाल की वेला में यहाँ से श्री जी की शोभा यात्रा घट यात्रा निकाली जाएगी, जो मधुवन की गलियों से निकलते हुए निहारिका के मंडप में पहुँचेगी और वहाँ पर हमारे पुण्याजक परिवार श्रीमान प्रशांत जी SDFC बम्बई, उनके द्वारा शिरोमणि संरक्षक, उनके द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होगा। 8 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात मंडप उद्घाटन, मंडप शुद्धि, सकलीकरण और परम पूज्य मुनिश्री के मंगल उद्बोधन का कार्यक्रम होगा। ये प्रातःकाल यही करवा दे सकलीकरण। हाँ जी, सकलीकरण का कार्यक्रम यहीं पर होगा। सभी पुण्यार्जकों को, सभी मंडल पुण्यार्जकों को 6 बजे उपस्थित होना है। 6 बजे से हम यहाँ पर सकलीकरण का कार्यक्रम करेंगे, संक्षिप्त अभिषेक विधि करेंगे और यहीं से श्री जी की शोभा यात्रा घट यात्रा निकालेंगे, जो मधुवन की गलियों से होते हुए मंडप पे पहुँचेगी। वहाँ 8 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। उसके बाद मंडप उद्घाटन, मंडप शुद्धि और परम पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन, अभिषेक, शांतिधारा आदि का कार्यक्रम होगा। ये प्रातःकाल 1 तारीख को कार्यक्रम हो गए और विधान विधिवत दोपहर में 1 बजे से प्रारंभ होगा। अर्थात पहले दिन का विधान दोपहर में 1 बजे से प्रारंभ होगा और दूसरे दिन का विधान सुबह से ही होगा। लेकिन पहले दिन सुबह प्रातःकाल की वेला में सभी 6 बजे यहाँ पर उपस्थित होंगे। इसी प्रवचन हाल में यहीं पर सकलीकरण विधि होगी, यहीं पर अभिषेक होगा और यहीं से शोभा यात्रा हम निकालेंगे। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनिश्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का समय हो चुका है। पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस प्रवचन को सुनने के लिए तैयार हैं और यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविका जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे, निवेदन करेंगे। मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो
सवशाहुनम नमो लोए सव्यसाहुरम एषो पंच अळमोयारो येषु पंचनमो यारो सवपावनाशिनो सर्वपावपणाशिनो मंगलालम च सभ्येसिम मंगलाणं च सभ्येसिं पढ़मं हो मंगलम परमं होई मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य महामना मुनिराज परमासागर जी महाराज की जय जय जय। अच्छा जीवन पाना, अच्छा जीवन जीना, जीवन में अच्छा करना और जीवन को अच्छा बनाना, ये चार बातें विगत दिनों से आप सबके मध्य चल रही है। जीवन हमने पाया और वे लोग भाग्यशाली हैं जो अच्छा जीवन जी लेते हैं, लेकिन केवल अच्छा जीवन जीना मात्र पर्याप्त नहीं है। अच्छा जीवन के संदर्भ में हमने 2 दिनों काफ़ी प्रकाश डाला। हमने बुरा कर्म नहीं किया, ये अच्छे जीवन के लक्षण हैं। गलत काम न करना ही अच्छा जीवन की पहचान है, ये हमने कर लिया, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। हमने अपने दामन में नया दाग नहीं लगाया, ये तो अच्छी बात है, पर पुराने दाग को छुड़ाए बिना दामन साफ कैसे होगा? उसे छुड़ाना भी जरूरी है। अरे वो कब होगा? जब हम अच्छा करेंगे, और जब हम अच्छा करेंगे तभी अच्छा बनेंगे। अब थोड़ा देखिए मैं क्या अच्छा कर रहा हूं अपने जीवन में, मैं अच्छा क्या कर रहा हूं। हमारे पास 4 शक्तियां हैं, शरीर की, बुद्धि की, मन की और धन की। शरीर की, बुद्धि की, मन की, धन की, ये 4 शक्तियां तुम्हारे पास है कि नहीं है? अच्छा शरीर पाया, स्वस्थ शरीर पाया, अच्छी बुद्धि पाई, अच्छा मन पाया, और जितने हैं सब धन से भी संपन्न हैं। पर इन चारों का प्रयोग कैसा है, महत्वपूर्ण ये जानना है। शरीर से अच्छा करने का मतलब त्याग, तप, संयम आचरो। अपने शरीर से तुम क्या कर रहे हो? मौज मस्ती भोग विलास में अपने शरीर को खपा देते हो। निज पर के देह जन सुख भोगने के लिए मनुष्य अपने आप को पूरी तरह खपा देता है।
संत कहते हैं इस शरीर को पाकर कुछ ऐसा करो कि तुम शरीरातीत बन सको। ये तन मिला है किस लिए? किस लिए? तप करने के लिए ना। पर कर क्या रहे हो? पुष्ट कर रहे हो। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। काना पौड़ा मिला, पड़ा हाथ यह चूसे तो रोए, फले अनंत जू धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। याद तो है आप लोगों को। सबसे बड़ी विचित्रता तो यह है कि आप सबको पता सब कुछ है, फिर भी किसी को कुछ पता नहीं। इस शरीर को पौड़ा पौड़ा बोलते गन्ने को, और गन्ने में एक काना पौड़ा होता है जिसमें रस नहीं होता, चूसने में मसूड़े और छिल जाते हैं। तो तेरे हाथ में पौड़ा यानी गन्ना मिला, ऐसा छोटे गन्ने को पौड़ा बोलते हैं, जिसको चूसोगे तो रस नहीं है, मसूड़े छिल जाएंगे। लेकिन उसी को अगर बो दिया जाए तो पूरे गन्ने का पेड़ तैयार हो जाता है। तो कह रहे काना पौड़ा पड़ा हाथ, ये शरीर तुम्हें काना पौड़ा की तरह मिला है। इसको चूसे तो रोए, इसका भोग करोगे तो दुखी होगे। और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। यदि अपने शरीर को धर्म ध्यान में लगा लोगे तो तुम्हें केवल ज्ञान का अनंत फल प्राप्त होगा। क्या कर रहे हो? शरीर को पुष्ट मत करो, शरीर से काम लो। अच्छा करना चाहते हो तो शरीर से काम लेना शुरू करो। शरीर के स्तर पर अच्छा कर्म त्याग तप संयम की आराधना है। अपने भीतर झांक कर देखो, इनके प्रति तुम्हारी क्या स्थिति है। गुरुदेव 2 लाइनें सुनाते थे कि चेहरे पर चेहरे हैं बहुत बहुत गहरे हैं। चेहरे पर चेहरे हैं बहुत बहुत गहरे हैं, पर त्याग और तप के क्षेत्र में गूंगे और बहरे हैं। क्या है ये? तुम्हारे व्यक्तित्व को विकलांग बना देगा। लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए। आप सम्मेद शिखर जैसी पावन भूमि पे पधारे हो। यहां हमने क्या सीखा, क्या जाना? सभी तीर्थंकर परमात्माओं ने अच्छा जीवन पाया, अच्छा जीवन जिया, पर उतने में संतुष्ट न होकर उनने अच्छा किया और अपने जीवन को अच्छा बनाकर परम निर्वाण पाया। उनने क्या किया? राज भोगा, संपदा भोगी, क्या किया? सबका त्याग किया। सोचो, कुछ लोग कहते हैं अरे जिनको कमी हो वो धर्म करे। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें क्या जरूरत है। आज के नए नए छोरे ज्यादा बोलते हैं, जिनको कमी हो वो धर्म करे। मैं उनसे पूछता हूँ, तीर्थंकरों और चक्रवर्तियों के जीवन को देखो, उनके पास क्या कमी थी? आज दुनिया के जितने धनपति हैं
चक्रवर्तियों के चपरासी बराबर भी नहीं होंगे, पर वो सब कुछ होने पर धर्म किए। ध्यान रखना, जिसके पास कुछ नहीं है वो धर्म करेगा तो शायद धर्म न फले, पर सब कुछ होने के बाद जो धर्म करेगा उसका धर्म पक्के तौर पर फलता है। क्योंकि एक धर्मी को ये पता है कि कहने को मेरे पास सब कुछ है पर मेरा कुछ भी नहीं है, यही समझ तो धर्म की प्रेरणा है। कहने को मेरे पास सब कुछ है पर मेरा कुछ भी नहीं है। क्या है तुम्हारा, बोलो? है? फिर जीवन के सत्य को समझो। शरीर पाया है तो शरीर पाकर अच्छा करने का संकल्प लो। ये नेव देहेन विवेकहीना संसार बीजम परिपोषयन्ति, तेनेव देहेन विवेक भाजा संसार बीजम परिशोषयन्ति। जिस शरीर को पाकर अविवेकी अज्ञानी लोग संसार को पुष्ट करते हैं, ज्ञानी विवेकी उसी शरीर से संसार को नष्ट करते हैं। अपने अंदर झांको, देखो, सवाल करो कि मैं संसार को बढ़ाने में लगा हूं या संसार को मिटाने में। कहां लगे हो, बोलो? हाँ? और मोक्ष भूमि में आए हो निर्वाण लाडू चढ़ाने को। बातें मोक्ष की और तैयारी संसार की। कैसे कल्याण होगा? होगा क्या? तो संत कहते हैं अब संसार को बढ़ाने में नहीं, संसार को मिटाने में लगो। बहुत दुख भोगा है। अच्छा करो, शरीर के स्तर पर अच्छा करो, बुद्धि के स्तर पर अच्छा करो। बुद्धि तो तुम्हारे पास है, और आजकल के लोगों की बुद्धि तो और सूक्ष्म बुद्धि हो गई है। टेक्निकल माइंड। क्या? टेक्निकल माइंड। लोग बहुत शार्प हो रहे हैं, सूक्ष्म बुद्धि है। बुद्धि पाकर क्या करो? बुद्धि मिली है तो सद ज्ञान की आराधना करो और ज्ञान का प्रचार करो। अपनी बुद्धि को कहां खपा रहे हो? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और क्या है? और भी कुछ है? हाँ? यही है ना? और भी कोई तो नया नहीं निकल गया? हाँ? और भी है? क्या है बता दो। हाँ? टेलीग्राम। हाँ? स्नैपचैट, ये सब क्या है? अपनी बुद्धि को कहां खपा रहे हो? अच्छा कर रहे हो या बुरा? तय करो। दुर्लभ शक्ति तुम्हें प्राप्त हुई। बुद्धि की महिमा को जानना चाहते हो तो थोड़ा उनकी तरफ नजर देख रखकर दौड़ाओ जो मनुष्य होकर के भी निर्बुद्धि हैं। किसी मंद बुद्धि के विद्यालय में जाकर देखो कैसे कैसे संस्करण मिलेंगे। शरीर तो बढ़ गया, दिमाग जहां का था। कभी सोचा उनको देखकर कि कहीं इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? आज उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया, आज वो निर्बुद्धि हुए। तुम्हारी बुद्धि है और तुम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे, कल तुम्हारा क्या हाल होगा? कभी सोचा? बुद्धि मिली है, भाग्यशाली हो।
परम पुण्य के परिणाम स्वरूप तुम्हें ये बुद्धि प्राप्त हुई। तो इस बुद्धि को सही दिशा में लगाओ ना। रचनात्मक दिशा देना ही बुद्धि के स्तर पर अच्छा करना है। ज्ञान की आराधना करो और ज्ञान का प्रचार करो। आजकल लोग बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता। मुझे ऐसे लोगों की बात समझ में नहीं आती जिनको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सूक्ष्म से सूक्ष्मतर विषय को जानने की बुद्धि है, उन्हें हमारे आचार्यों की साधारण सी बात समझने की बुद्धि न हो, ये बात हजम होने लायक नहीं है। सब समझ में आ सकता है बशर्ते तुम्हारे हृदय में अभी रुचि हो। रुचि तो जगा। जिस दिन तुम्हें ठान लोगे कि मुझे बुद्धि के स्तर पर अच्छा करना है, अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाए रखना है और उसका सही लाभ लेना है, अपने आप रास्ता निकलेगा। आज भी ऐसे लोग हैं जिनको बाकी बातें व्यर्थ लगती है, वो इनमें ही रमे रहते हैं और हर पल खुश रहते हैं। लक्ष्य अच्छा करने का हो तो रास्ता अपने आप बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या करूं, तुम लोगों ने सूक्ष्म बुद्धि तो पाली, पर दुर्भाग्य है शुद्ध बुद्धि नहीं पा पाए। सूक्ष्म बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि हो जाए तो बेड़ा पार है। शुद्ध, अभी बुद्धि तुम्हारी अशुद्ध है। लोग कहते उल्टी खोपड़ी है, कहते हैं ना। ये उल्टी खोपड़ी किसको बोलते हैं? हाँ, कोई ऐसा आदमी दिखा जिसका चेहरा इधर की जगह इधर हो? हाँ, लेकिन फिर भी उल्टी खोपड़ी लोगों की कमी तो नहीं है ना। हो सकता है तुम्हारा भी किसी उल्टी खोपड़ी से पाला पड़ा हो। हाँ, किसको बोलते हैं उल्टी खोपड़ी? हाँ हाँ, जिसकी बुद्धि उल्टी हो वो उल्टा खोपड़ी। जिसके हृदय में दुर्बुद्धि हो उसको बोलते उल्टी खोपड़ी। बहुत तेज चलती है। हाँ, बहुत तेज चलती है। एक बार ब्रह्मा जी के पास, सुना दूं कहानी? चलो 2 मिनट में सुनाता हूं, बहुत पुरानी कहानी याद आई है। ब्रह्मा जी के पास आदमी की विशेषता की बात आई तो कहा गया कि आदमी की खोपड़ी इतनी तेज है कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ऐसी कौन सी बात है जो तुम आदमी की खोपड़ी की इतनी प्रशंसा कर रहे हो? आदमी की खोपड़ी भला इतनी तेज क्यों हो गई? बोले अवसर दो तो आपके सामने प्रस्तुत कर दो। प्रस्तुत कर दो, ठीक है। गया, मर्त लोक में आया उनका दूत, और एक आदमी से कहा कि तुम्हारी खोपड़ी पर ब्रह्मा जी को शोध करना है। तुम्हारी खोपड़ी पर ब्रह्मा जी को शोध करना है, तो तुम अपनी खोपड़ी दे दो। उसने कहा खोपड़ी तो मैं दे दूंगा, पर तुम मुझे मेरी खोपड़ी ले जाओगी तो मैं जिंदा कहाँ बचूंगा? तो चलो खोपड़ी पे, मेरी खोपड़ी पे ब्रह्मा जी को शोध करना है तो मुझे ही ले चलो, मुझे ले चलो। उसको लगा बात तो ठीक है, वो ले गया। अब जब यमदूत ले गया
ब्रह्मा जी के सामने उसको प्रस्तुत किया गया। बोला इसको क्यों ले आए? बोले आपके शोध को पूरा करने के लिए। इसी बीच आदमी ने बोला भगवान आपका नियम टूट गया, आपके कानून का उल्लंघन हो गया और इस कानून के उल्लंघन का जुर्म आपका है। बोला आपका अब तक का नियम था कि मुर्दे को आप अपने पास बुलाते, मुझ जिंदा को क्यों ले आए? आपका ये यमदूत मुझे जीवित अवस्था में क्यों लाया? अभी मेरी आयु थी, मेरा समय नहीं आया था, आपने मुझे क्यों बुला लिया? ब्रह्मा जी ने यमदूत से कहा भैया बात तो सही है, तुम्हें जिंदा को नहीं लाना था, मुर्दे को लाना था। तो कहा हजूर आपने कहा इसलिए मैं ले आया। तो ब्रह्मा जी खुद फंस गए, बोले गलती तो हुई, गलती तो हुई। तो ब्रह्मा जी ने कहा गलती तो हो गई, क्षमा करो। बोले ऐसे कैसे क्षमा करे? छोटे आदमी की गलती को बड़ी आसानी से क्षमा किया जा सकता है, पर बड़े व्यक्तित्व की गलती को ऐसे क्षमा नहीं कर सकता मैं, आपको तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बोला भैया ठीक है हाथ जोड़ता हूँ, बोल तो क्या हुई गलती, क्षमा कर दे। बोले हाथ वाथ नहीं जोड़ना, अगर आप इस गलती की क्षमा करना चाहते हैं तो एक ही चीज है, 7 दिन के लिए पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में दे दो, क्योंकि ये मैं आपका सिस्टम ठीक करूंगा, आपके यमदूत लोग ठीक काम नहीं करते, मुझ जैसे जिंदा को ले आते। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भैया 7 दिन की मोहलत तुझे दी। वो 7 दिन तक पूरी व्यवस्था अपने हाथ में लिया और 7 दिन ऐसा किया कि जितने मरे सबको स्वर्ग पहुंचा दिया, एक को भी न रखने। और स्वर्ग में भीड़ बढ़ गई। ब्रह्मा जी को फिक्र हुई कि ये क्या हो रहा है, जो आ रहा है सब स्वर्ग ही जा रहा है, स्वर्ग ही जा रहा है, मामला क्या है? तो बोला महाराज अब कुछ नहीं कर सकता, आपने उसको बिठा दिया, अब तो 7 दिन तक झेलना ही पड़ेगा। 7 दिन पूरे हुए, ब्रह्मा जी ने माफी मांगी। बोला भैया माफ करो, तुम्हारे हाथ में 7 दिन दिया तो ये कमाल हो गया, अगर पूरा दिन देता तो मुझे ही जगह नहीं मिलती। भैया अब तुम्हारा समय हो गया, तुम जाओ। वो आदमी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके जाने लगा और धीरे से कहा महाराज आदमी की खोपड़ी समझ लिए ना, आदमी की खोपड़ी समझ लिए, अब आपको शोध करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी खोपड़ी है, एक घटना काल्पनिक है लेकिन इसका कथ्य सत्य है। आज अगर कोई ऐसी व्यवस्था ब्रह्मा जी बना दे, अच्छा ब्रह्मा जी ने अपने आप को ज्ञाता दृष्टा बना लिया, अब इन चक्करों में पड़ते नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है आदमी बहुत खतरनाक प्राणी है। अपनी खोपड़ी को उल्टी खोपड़ी मत बनाओ, शुद्ध बुद्धि के धनी बनो। उल्टे काम में दिमाग चलाओगे तो उल्टे बने रहोगे, और अच्छी दिशा में अपनी बुद्धि को लगाओगे तो उन्नति करोगे। तो शरीर के स्तर पर अच्छा करो, बुद्धि के स्तर पर अच्छा करो, मन के स्तर पर अच्छा करो। मन के स्तर पर अच्छा करने का मतलब क्या? मन में प्रभु भक्ति भरो और संयम में अनुराग। अपने मन से पूछो तुम्हारे मन में क्या है, भगवान है कि और कोई? भगवान, ये बोल रहे 10 मिनट के लिए, भगवान के सामने भी कोई और डोलने लगता है। क्या है? मन का सही प्रयोग भगवान की भक्ति के लिए अर्पित करो, संयम के प्रति अनुराग जगाओ। ये मन के स्तर पर अच्छा है। 24 घंटे तुम अपने मन से पूछो क्या क्या करते हो। भोग विलास और नाना प्रकार के पापाचार के अलावा तुम्हारा मन करता क्या है? इसे अच्छा कहेंगे या बुरा? बोलो। हाँ, बुरा ना। करना क्या है? थोड़ा जम से बोलो, क्या करना है? कब? जब तक आपके सामने बैठे तब तक।
अच्छा करना है तो हृदय में भक्ति का भाव जगाओ। 24 घंटे में तुम्हारा मन भक्ति में कितनी देर, तुम्हारा मन संयम में कितनी देर, इसे निरखो। और जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो तो इस तरफ अपना समय बढ़ाओ, बाकी तरफ समय घटाओ। अपने आप तुम बदल जाओगे, तुम्हारी चेतना निखर जाएगी। जो अच्छा करता है वही अच्छा बनता है। बनना चाहते हो कि नहीं? तो अच्छा करो, संकल्पित हो जाए, समर्पित हो जाए, लक्ष्य बनाकर पुरुषार्थ करें, बढ़ाएं। ऐसे कार्यों के करने में जुट जाओ जो प्रसन्नता बढ़ाते हैं। चाहे तुम्हें ऐसा करने में अनेक कठोर दुखों की पीड़ा भी उठानी पड़े, अपने हृदय को कड़ा करो और अंत तक दृढ़ रहो। अच्छा करने के लिए जब तक कटिबद्ध नहीं होगे, कमर नहीं कसोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारे मन में बुरा करने का संस्कार जमा हुआ है। वो तो अपने आप होता है। बुरा करने के लिए किसी से प्रेरणा लेने की जरूरत होती है? किसी का प्रवचन सुन करके बुरा करते हो? कोई ट्रेनिंग नहीं, पैदा होते ही सब आ जाता है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार है। अच्छा करने के लिए संस्कार चाहिए। तो मन को संकल्पित करिए, ठान लीजिए कि अब करके ही दम लेना है। मैंने अज्ञानता में अब तक जो किया सो किया, अब उस पर विराम लगाना है। क्योंकि मैंने अपनी दिशा मोड़ ली है और जिस दिशा में मैं बढ़ गया हूं, केवल और केवल उसी दिशा में आगे बढ़ना, ये लक्ष्य बनाओ। आप लोग बोलते हो ना, पीछे मुड़ के न देख प्यारे आगे चल। बोलते हो कि नहीं बोलते? तो पीछे मुड़ के न देख प्यारे आगे चल, यही तो भगवान कहते हैं। दिशा बदल ली तो अब मुड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है। कहां? अच्छा करने की दिशा में। तो शरीर के स्तर पर अच्छा करो, बुद्धि के स्तर पर अच्छा करो, मन के स्तर पर अच्छा करो, और धन की शक्ति पाए हो तो अच्छा करो। धन पाया, कल मैंने बोला था, कमाना, गंवाना, बचाना और लगाना। अगर तुमने धन कमाया और गंवा दिया तो बुरा किया। धन कमाया, बचाया और बचा के नष्ट कर दिया, बचा के ही रख लिया तो बुरा किया। अरे बचाया है तो लगाओ, उससे किसी और का जीवन बचाओ। धन का सदुपयोग निज पर के हित में विनियोग है। कमाते तो बहुत लोग हैं, पर अच्छे कार्यों में लगाने वाले लोग कम मिलते हैं। सुरा और सुंदरी के चक्कर में पैसा बहाने वाले लोग अनगिनत मिल जाएंगे, लेकिन अपने पैसे का सदव्यय करने वाले लोग बहुत विरल मिलते हैं। धन कमाकर अच्छा करो, धन कमाकर अभिमानी नहीं उदार बनो। अभिमानी व्यक्ति धनांध बन जाता है, वह धन की शक्ति का दुरुपयोग करता है। और उदार व्यक्ति नम्र बनता है, वो धन को जन जन के हित में लगा देता है। हर किसी के पास धन की शक्ति नहीं होती, पर यदि तुम्हारे पास है तो जितना है उसका सदुपयोग करना है, पाई पाई का सदुपयोग करना, ये लक्ष्य जगाओ।
मुझे उसमें किंचित भी ढील नहीं देनी। एक एक पैसे का सदुपयोग करना, जब मौका है अच्छे कार्य में लगाने का तो चूकना नहीं, और बुरे कार्य का कितना भी आए तो उसे टालना है। मैं दो तरह के व्यक्ति को जानता हूँ। एक व्यक्ति, देखिए अच्छे में अपना द्रव्य लगाने वाले लोग कैसे होते हैं। एक जगह एक गौशाला खुलनी थी, कुछ लोग गए एक सज्जन के यहाँ दान लेने के लिए। उन्होंने उन्हें चाय पीने का ऑफ़र किया। धर्मपत्नी चाय बनाने के लिए गई और 15-20 माचिस की तीली जल गई, पर गैस नहीं सुलग पाई। पति ने सबके सामने डांट दिया कि ये क्या है, इतना अपव्यय करती तो 20 तीली एक चाय बनाने के लिए वेस्ट कर रही। सबको लगा कि हम रॉन्ग नंबर में डायल कर दिए हैं। जो 20 तीली के पीछे 4 आदमी के सामने अपनी धर्मपत्नी को डांट दे, वो क्या पैसा देगा। फिर भी बैठे रहे, उनने चाय पिलाई, और चाय पिलाने के बाद जब लोगों ने उससे पूछा कि आपकी क्या अपेक्षा है, तो बोला हम लोग गौशाला खोल रहे हैं और आपका सहयोग चाहते हैं। क्या सहयोग चाहते हैं? बोले 11,000 रुपये दे दीजिए। लोगों ने संकोच के सोचा, बोले इतना ही मांगो, ज़्यादा मिलने के चांस कम है। बोले 11 नहीं, आप हमसे 1,11,000 रुपये लीजिए, और तुरंत रुपये निकाल के दे दिया। 11 नहीं, 1,11,000 रुपये लीजिए। मुझे आप लोगों के बारे में पर्याप्त जानकारी है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे प्रसन्नता है, ये रुपया आप लीजिए। और मेरा एक निवेदन है कि जब कभी कोई भी अच्छा कार्य हो मुझे ज़रूर याद करें, मैं अपने पैसे का सद्व्यय करके खुश होऊंगा। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। लो एक ने पूछ लिया कि गजब, अभी आपने छोटी सी दिया सलाई के पीछे अपनी धर्मपत्नी को डांट दिया, और हमने 11 मांगा, आप 11 दे दिया। बोला सुनिए, हम पैसा कमाते हैं बहुत मेहनत से, और उसमें पाप भी होता है। हम नहीं चाहते कि हमारे द्वारा कमाया हुआ का एक पैसा भी व्यर्थ जाए। हम अपने एक एक पैसे को सार्थक करना चाहते हैं, धर्म में लगाना चाहते हैं। एक उदाहरण ये है, और एक दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाने के लिए एक शहर के बड़े होटल में रहा, 4 दिन रहा। जिस होटल में रुका और जिस सूट में रुका, उसका पर डे का चार्ज 90,000 रुपये था। 4 दिन में उसने 28 लाख रुपया फूका। और उसी व्यक्ति से जब वो आया, दर्शन के लिए आया था, और एक किसी जनहित के कार्य के लिए कहा गया, तो मुश्किल से 11,000 रुपया दिया। लोगों ने बोला कि आपको तो थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए, और उससे कमतर लोग एक एक दिन के लिए पूरी व्यवस्था दे रहे थे। बकरशाला थी वहाँ, उसके लिए योगदान दे रहे थे, शायद सुदर्शन जी थे उस समय। तो उन्होंने बोला पिताजी से पूछना पड़ेगा। 28 लाख फूंकने के लिए बाप से पूछने की जरूरत नहीं, पर लाख रुपया जनहित के कार्य में देने के लिए बाप से पूछने का बहाना बना रहे। ये कर्म फूटों की पहचान नहीं तो और क्या है। सुरा सुंदरी के चक्कर में लाखों बहाने के लिए लोग तत्पर रहते हैं, पर धर्म के क्षेत्र में जिनकी होनहार अच्छी होती है उनका ही द्रव्य लगता है। गुरुदेव ने एक दिन कहा कि धन का अर्जन कदाचित पुण्य के योग से हो सकता है, पर उसका सदुपयोग तप का फल समझना चाहिए। इसलिए धन पाया है तो अच्छा करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ, नहीं तो निधन तो होना ही है। अभी निधन होगा, कल निर्धन होगे। जो धन भोगते हैं वो अपने भावी दारिद्रता का प्रबंध कर रहे हैं, और जो धन का सदुपयोग कर रहे हैं वे अपने जीवन को अच्छा बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा बनाने का लक्ष्य रखिए, आगे बढ़िए। ये अवसर है,
लोगों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है सोच का, लोग अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज का सूत्र यही है कि मुझे अच्छा करना है, बुराइयों से बच गए इतना पर्याप्त नहीं, अच्छाइयों को अपनाना, आगे बढ़ना, अपने चरित्र को निखारना, अपने व्यक्तित्व को निखारना। जब ये संकल्प तुम्हारे मन में जगेगा तभी भीतर से रूपांतरण होगा, और जब अच्छा करोगे तभी अच्छा बन सकोगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।